गिलगित बल्तिस्तान में बाबूसर के मकाम पर क्लाउड बर्स्ट से सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। 7 से 8 किलोमीटर के इलाके में लैंड स्लाइडिंग और फ्लैश फ्लडिंग। सैलाब और लैंड स्लाइडिंग से 14 से 15 मकामात पर रास्ते बंद। सैलाबी रैली में बह जाने वाले 3 अफराद की लाशें निकाल ली गई। चिलास हादसे में लोधरा की फैमिली के 20 अफराद शामिल। निजी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज के मालिक, बीवी और बेटे समेत जाँ बहक हुए। मुतासरा फैमिली के बाकी लापता अफराद की तलाश जारी। इलाके में फंसे सयाहों को चिलास में महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। NDMA का कहना है गाड़ियों को मलबे से निकालने का काम जारी है। शाहराह कराकरम, लाल पहाड़ी और तत्तापानी के मकामात से बंद। जहलुम में सैलाब में बहकर जाँ बहक होने वाले अफराद की तादाद 6 हो गई। दारापुर के करीब रेले में बह जाने वाले अब्दुल लतीफ़ की लाश भी मिल गई। जहलुम में दरिया में नहाते हुए 4 नौजवान दोस्त डूब गए। रेस्क्यू की गोताखोर टीम ने 2 नौजवानों को बचा लिया, 2 लापता। जहलुम में बारिशों के नए स्पेल के आगाज़ पर हाई अलर्ट जारी। हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए कई मकामात पर कश्तियाँ पहुँचा दी गईं। PDMA के मुताबिक पंजाब के दरियाओं और नदी नालों में तुग़यानी का अलर्ट जारी कर दिया। दरिया रावी, जहलुम, सतलज और चनाब के बहाव में इजाफे का खदशा। दरिया सिंध में तौसा के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। तुरबेला, कालाबाग और चश्मा के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। रावल डैम के स्पिलवेज को दोबारा खोल दिया गया। पंजाब में रवा मानसून सीजन में मुख्तलिफ हादसात में जाँ बहक अफराद की तादाद 135 हो गई। छतें और दीवारें गिरने से 479 जख्मी हुए। मानसून बारिशों का नया सिलसिला 26 जुलाई तक जारी रहेगा। लाहौर, सियालकोट, गुजरावाला, गुजरात, हाफिजाबाद में बारिशें होंगी। रावलपिंडी, मरी, अटक, चकवाल, जहलुम, फैसलाबाद में भी बादल बरसेंगे। ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में शदीद गर्मी की लहर। ईरानी हुकूमत ने कल आम तातील का ऐलान कर दिया। बुध के रोज़ तमाम सरकारी दफातर, बैंक और कारोबार बंद रहेंगे। तेहरान में दर्जा हरारत 40 डिग्री से तजावुज़ कर चुका है। सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत जनूबी शहर वराज़जान में 50 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। ईरानी हुकाम ने लोगों को दोपहर के औकात में घरों के अंदर रहने की हिदायत कर दी। अमरीकी मुसाफिर तैयारा हादसे से बाल बाल बच गया। डेल्टा एयरलाइंस के तैयारे में दौरान परवाज आग लग गई। इंजन से निकलते शोले कैमरे में भी महफूज हो गए। पायलट्स तैयारे की लॉस एंजल्स एयरपोर्ट पर लैंडिंग कराने में कामयाब रहे। जापान के वज़ीर आज़म अशीबा का इंतखाबात में शिकस्त के बावजूद मुस्ताफ़ी न होने का ऐलान। अशीबा की हुक्मरान जमात और इत्तेहादी सिर्फ 47 नशिस्तें हासिल कर सके। जापानी वज़ीर आज़म को अक्सरियत के लिए 50 नशिस्तें दरकार थीं। जापानी अपोजिशन रहनुमा ने कहा कि वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने पर गौर कर रहे हैं। अदाकारा हुमैरा असगर की मौत की तहकीकात में नए इंकशाफात। पुलिस को हुमैरा के फ्लैट से कुछ नए सबूत मिले हैं। पुलिस राय के मुताबिक अदाकारा के फ्लैट में 3 से 4 जगह पर मिट्टी के बर्तन में सफ़ेद पाउडर रखा हुआ था। बज़ाहिर इतनी जगहों पर सफ़ेद पाउडर रखने की कोई वजह सामने नहीं आई। मुमकिना तौर पर सफ़ेद पाउडर की वजह से लाश की बदबू ना फैली हो। सफ़ेद पाउडर को कीमियाई तज्जिए के लिए लैबोरेटरी भेजा जाएगा। अदाकारा के कपड़े भी कीमियाई तज्जिए के लिए भेजे जाएंगे। बांग्लादेश एयरफोर्स का तरबियती जंगी तैयारा ढाका में मकामी कॉलेज पर गिरकर तबाह। मकामी मीडिया के मुताबिक वाक़े में 20 अफराद हलाक, 131 से जायद जख्मी हो गए। बांग्लादेशी फजाइया का F-7 जेट तैयारा मीलस्टोन कॉलेज पर गिरा। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीमें तैनात। तरबियती तैयारा टेक ऑफ के 24 मिनट बाद ही गिरकर तबाह हो गया। चीफ एडवाइजर बांग्लादेश प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने वाक़े पर गहरे सदमे और अफसोस का इजहार किया है। इसराइली फौज ने गजा में खून रेजी का अमल तेज कर दिया। सेहूनी फौज की बमबारी से मजीद 134 फलस्तीनी शहीद, 1155 जख्मी हो गए। सेहूनी फौज ने 4 फलस्तीनियों को इमदाद हासिल करने के दौरान शहीद कर दिया। मशहूर फलस्तीनी सहाफ़ी तामर अल-जानीन भी इसराइली हमले में शहीद।
गजा जंग के आगाज से अब तक शहादतों की मजमूई तादाद 59,000 से तजावुज कर गई। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा की गजा में कत्ले आम की शदीद मजम्मत। इमदाद लेने वाले फलस्तीनियों पर फायरिंग को सफाकाना और गैर इंसानी अमल करार दिया। फोरम से खिताब के दौरान गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा किया। एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की इमदादी एजेंसीज को गजा में मुकम्मल रसाई होनी चाहिए। बरतानिया समेत 25 ममालिक का गजा में फौरी जंग बंदी का मुतालबा। मुश्तरका बयान में कहा गया कि फ़लस्तीनियों की तकालीफ नाकाबिले बर्दाश्त हद तक बढ़ चुकी हैं। बयान में इजराइल की जानिब से इमदाद की पाबंदियों को आलमी इंसानी कानून की खिलाफ वर्जी करार दिया गया। इमदाद के मुंतज़िर 900 से ज़ायद फ़लस्तीनियों की शहादत की मजम्मत भी की गई। बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जापान ने भी एलामी पर दस्तखत किए। रूस का एक बार फिर यूक्रेन पर ड्रोन्स और मिसाइलों का हमला। यूक्रेनी दारुल हुकूमत कीव पर रूसी हमले में एक शख्स हलाक, 7 जख्मी हो गए। मेयर कीव का कहना है कि रूस के ड्रोन्स और मिसाइल हमलों से 4 अजला मुतासिर हुए। हमलों से मेट्रो स्टेशन, दुकानें, रिहायशी इमारतें और एक स्कूल को नुकसान पहुंचा। यूक्रेनी फजाया के मुताबिक रूस ने 426 ड्रोन्स और 24 मिसाइल दागे। सिर्फ 23 ड्रोन्स ने अपने हदफ को निशाना बनाया। जर्मनी ने दुनिया भर के लिए नया फ्री लॉन्च वीज़ा मुतारिफ करवा दिया। ये वीज़ा इब्तिदाई तौर पर 1 साल के लिए जारी किया जाएगा। शराइत पर पूरा उतरने की सूरत में इसे 3 साल तक बढ़ाया जा सकेगा। 5 साल क़याम, ज़बान पर उबूर और माली इस्तेहकाम के बाद मुस्तकिल रिहाइश की दरख्वास्त भी दी जा सकती है। साइंसदान, फनकार, डॉक्टर, सहाफ़ी और दीगर पेशावर अफराद वीज़ा हासिल करने के अहल हैं। समंदरी तूफान वीफा की जनूब मशरकी एशिया में तबाहकारियां। फिलिपाइन में तूफान से 8 लाख अफराद मुतासिर, 90,000 बेघर हो गए। समंदरी तूफान वीफा से फिलिपाइन में 5 अफराद हलाक। उधर जनूबी कोरिया में लैंडस्लाइडिंग और सैलाब से 18 अफराद हलाक हो गए। हांगकांग और मकाओ में 400 प्रवासी मुतासिर, 20 अफराद जख्मी हुए। ईरान अपने जौहरी अफजूदगी के प्रोग्राम से दस्तबरदार नहीं हो सकता। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक्ची का अमरीकी टीवी को इंटरव्यू। कहा, तमाम एटमी टेक्नोलॉजी हमारी अपनी है, इसे तबाह नहीं किया जा सकता। जौहरी प्रोग्राम के लिए कोई चीज़ बाहर से नहीं मंगवाई गई। अमरीकी हमलों की वजह से जौहरी तनसीबात को शदीद नुकसान पहुँचा। टेक्नोलॉजी और साइंसदान मौजूद हैं, इमारतें दोबारा तामीर की जा सकती हैं। अमरीकी टैरिफ के बाद ब्राज़ील का चीन के साथ तिजारत को फ़रोग देने का ऐलान। ब्राज़ील की वज़ारत ख़जाना का कहना है चीन में टैक्स एडवाइजरी ऑफिस कायम किया जाएगा, जिससे तिजारत में रुकावटें दूर करने में मदद मिलेगी। ट्रंप का साबिक ब्राज़ीलियन सदर बोल्सोनारो के खिलाफ कानूनी चाराजोई पर इजहार नाराज़गी। अमरीका ने ब्राज़ील पर 50% टैरिफ आयद कर दिया। अमरीका और ब्राज़ील के दरमियान तिजारती मुआहदे के इम्कानात महदूद हो गए। कोलंबिया में बागियों का ड्रोन हमला, 3 फौजी हलाक, 8 जख्मी हो गए। बागियों ने मशरकी इलाके काता टोम्बो में फौजी गश्त के दौरान ड्रोन हमला किया। फौज ने इल्ज़ाम नेशनल लिबरेशन आर्मी पर आयद किया है, जो 1960 की दहाई से हुकूमत के खिलाफ बरसरे पैकार है। मकामी हुकाम के मुताबिक बागी ड्रोन्स को धमाका खेज मवाद से लेस करके इस्तेमाल कर रहे हैं। गुज़श्ता साल 115 ड्रोन पहले रिकॉर्ड किए गए थे।